ईरान में अब कितने परमाणु वैज्ञानिक जिंदा बचे हैं? ईरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि ईरान लगातार जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर बन रहा है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, ऐसे में क्या साइंटिस्ट हैं ईरान के पास साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईरान के पास कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट बचे हुए हैं, कितने जिंदा हैं इस वक्त? क्योंकि इजराइल की कोशिश यह थी कि ईरान के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाए। इजराइल के डोजियर से खुलासा हुआ है 2025 में मारने के लिए इजराइल ने ईरान के 100 परमाणु वैज्ञानिकों की एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन इजराइल सिर्फ 14 वैज्ञानिकों को मार पाया। एक वैज्ञानिक जासूसी के आरोप में पकड़े गए, जिसे ईरान ने ही खत्म कर दिया था। और वर्तमान में ईरान के पास 85 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिंदा बचे हैं, 85 परमाणु वैज्ञानिक जिंदा बचे हैं। और ऐसे में साल 2025 ईरान के लिए झटका देने वाला है। एक तरफ जहां इस साल उसके 3 प्रॉक्सी संगठन, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती थे, बुरी तरीके से कमजोर हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ उसके 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। साल 2025 में स्ट्राइक के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ईरान के सभी 14 वैज्ञानिकों को खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नार्निया के तहत मार दिया था। हालांकि अभी भी ईरान के पास 85 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक जीवित बचे हुए हैं, तो इजराइल ये ना समझे कि कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मारकर, कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मौत के घाट उतारकर वो ईरान का कुछ बिगाड़ लेगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमतर कर देगा, कमजोर कर देगा या बंद करवा देगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। यह खुलासा इजराइल के ही डोजियर से हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद मोसाद को ईरान में ऑपरेशन चलाने के लिए एक्टिव किया गया। मोसाद ने ईरान के 100 परमाणु वैज्ञानिकों का डोजियर तैयार किया। इन वैज्ञानिकों को मारने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग तैनात किए गए। घर पर या फिर रास्ते में अधिकांश वैज्ञानिक मारे गए थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने वैज्ञानिकों का डोजियर तैयार करने के बाद ऑपरेशन की शुरुआत की। अधिकांश वैज्ञानिकों को या तो घर में मार दिया गया या फिर रास्ते पर मारने का प्लान बनाया गया। हर वैज्ञानिक को मारने के लिए अलग अलग लोग हायर किए गए, यानी कि वैज्ञानिकों को पहले चूज किया गया, स्पॉट किया गया, टारगेट किया गया, फिर मारा गया। अधिकांश लोग ईरान के ही रहने वाले थे। मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के लिए स्नाइपर गन्स, ड्रोन्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। पहले उन वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश की गई जो लिस्ट में टॉप पर थे। हालांकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ बड़े वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड कर दिया। कुछ को तुरंत सेना मुख्यालय के पास गुप्त जगहों पर शिफ्ट किया गया। वैज्ञानिकों के बारे में कैसे जानकारी जुटाई गई? सवाल यह भी। 1 अगस्त 2025 में ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक रुजबेह वादी को फांसी पर लटका दिया था। ईरान का कहना था कि वादी ने खुफिया जानकारी इजराइल को लीक कर दी है। कहा जा रहा है कि मोसाद ने वादी के जरिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का डोजियर तैयार किया था। नंबर 2, परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मोसाद के अंडरकवर एजेंट करीब 10 साल से तेहरान में सक्रिय थे। 10 साल से एक्टिव थे तेहरान में। ज्यादातर अंडरकवर एजेंट्स ट्रक ड्राइवर बनकर तेहरान में एक्टिव थे। नंबर 3, स्वीडन और दूसरे छोटे देशों के टूरिस्टों के सहारे से इजराइल ने ईरान के बारे में जानकारी इकट्ठा की और इसी बेसिस पर, इसी आधार पर ऑपरेशन नार्निया का प्लान तैयार किया गया। इजराइल ने इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भी मदद ली। ईरान में परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप है इस वक्त। इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम ठप है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था के मुताबिक जून 2025 से पहले ईरान ने यूरेनियम का 60% तक एनरिचमेंट कर लिया था। अगर ईरान यूरेनियम का 90% तक एनरिचमेंट कर लेता तो न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से बना सकता है। जून 2025 में हुए हमले के बाद से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मुताबिक पहले जिन जगहों पर हमला किया गया था उसकी सफाई होनी है, उसके बाद आगे का फैसला होगा। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान ये ना समझे, इजराइल ये ना समझे कि ईरान किसी भी तरीके से कमजोर पड़ गया है। ईरान को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी इजराइल ना करे, क्योंकि 85 न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब भी मौजूद हैं।